सभी को नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से विदेशक और आज हम बात करने वाले हैं कुपोषण यानी कि malnutrition के बारे में कि आखिर भारत देश में कुपोषितों की संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। आखिर इतनी डेवलप कंट्री होने के कारण भी भारत में आज भी कुपोषितों की संख्या इतनी अधिक है। साथ ही हम बात करेंगे कि विश्व स्तर पर भी भारत में कुपोषितों की स्थिति इतनी गंभीर क्यों बनी है और ये आंकड़े इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं और भारत की स्थिति पूरे विश्व में कुपोषण के मामले में कैसी है और कितनी है, इस बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे और अन्य देशों के बारे में भी बात करेंगे कि पूरे विश्व में कौन कौन देश जो है वो कुपोषितों में आते हैं। अतः इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति और भी खराब हो गई है, जिसमें 2023 में ताजा आंकड़ों के अनुसार 125 देशों में भारत को 111वां स्थान दिया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि देश में बच्चों में कुपोषण की दर सबसे अधिक 18.7% है और ये 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत को 125 देशों में से 111वां स्थान पर माना है और यह देश के लिए भूख की गंभीरता के स्तर को और भी ज्यादा गंभीर बताता है और सोचने पर मजबूर करता है और ये बहुत ही गंभीरता का विषय बना है, क्योंकि भारत की कुपोषण स्थिति पिछले साल 2022 से ज़्यादा ही खराब हो गई है, क्योंकि 2022 में इसमें सूचकांक में 125 में से भारत को 107वां स्थान पर था, जिसके कारण भारत की सबसे ज़्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट बढ़ी हुई है, जो कि कहेगी बाल कुपोषण की दर बहुत ही अधिक आ रही है और जो कि जिसके कारण ये आंकड़े दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और इसमें अकेला भारत ही देश नहीं है जिसमें कुपोषण की संख्या दर बढ़ रही है, अतः इसमें अन्य देश भी है। अतः साथ ही ये भी जान लें कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भूखमरी और कुपोषण किन देशों में है। तो विश्व के विकासशील देशों में भूखमरी और कुपोषित लोगों की सबसे अधिक संख्या 520 मिलियन है, जो कि एशियाई और प्रशांत क्षेत्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों में रहते हैं। वहीं जबकि उप सहारा अफ्रीका में इथियोपिया, नाइजीरिया, माली और जैसे शुष्क देशों में 243 मिलियन लोगों को भूखमरी और कुपोषण का सामना करना पड़ रहा है, वो भी आज के इस समय में, जबकि विश्व का हर एक देश विकास की ओर बढ़ रहा है। अतः जो कि ये सोचने पर मजबूर करता है। आखिर इसमें एक बात और सोचने को मजबूर करती है कि आखिर भारत जैसे विकासशील देश में भी कुपोषणों की संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और ये इतनी दर इतनी ज़्यादा क्यों है, अतः और इसका क्या कारण है और इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर कुपोषण होता क्या है और ये कैसे होता है और इसे क्या पहचान होती है। इसमें शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है। साथ ही कुपोषण के कारण बच्चे और महिलाओं के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है और जिसमें आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं और इसमें बच्चे और महिलाओं के कई बीमारियों की जड़ जो है कुपोषण ही होता है और जिसे हम malnutrition और सूखा रोग और भुखमरी रोग जैसे नामों से भी जानते हैं। इसमें सही मात्रा में भोजन व आहार न मिलने के कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और जिसे कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और फिर महिलाओं में रक्तलापा, घेंगा रोग अथवा बच्चों में सूखा रोग और रतौंधी और यहाँ तक कि अंधापन भी कुपोषण का ही कारण होता है। अगर अब बात करें कुपोषण की पहचान की, तो शरीर की वृद्धि रुकना, मांसपेशियां ढीली होना अथवा सिकुड़ जाना तथा झुर्रियां युक्त पीले रंग की त्वचा, कार्य करने पर शीघ्र थकान आना तथा मन में उत्साह का अभाव होना, चिड़चिड़ापन तथा घबराहट होना, बाल रूखे और चमक रहित होना, चेहरा कांतिहीन यानी कि चमकहीन, आंखें धसी हुई और उनके चारों ओर काले व्रत यानी कि गोले बनना तथा शरीर का वजन कम होना तथा कमजोरी रहना, नींद तथा पाचन क्रिया हमेशा गड़बड़ होना तथा हाथ पैर पतले और पेट बड़ा होना और यह शरीर में सूजन आना, ये अक्सर बच्चों में होता है और डॉक्टर को जरूर दिखलाना चाहिए और जिससे कि उन्हें सही दवाई और पोषक तत्व मिल सके और ये सभी कुपोषण के लक्षण होते हैं। इसके अलावा भी ये कुपोषण का शिकार गर्भावस्था में हमेशा खान पान में बरती गई लापरवाही कारण गर्भवती महिलाओं को हमेशा इस बीमारी का सामना करना पड़ता है और उन्हें कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। अतः साथ ही भारत में हमेशा 3 गर्भवती महिलाओं में से 1 गर्भवती महिला हमेशा रक्त की कमी और इसमें रक्तलपा ऐसे रोगों से ग्रस्त हो जाती है जो कुपोषित का शिकार होती है। अतः साथ ही इसका मेन कारण जो होता है वे अक्सर भारत के मिडिल क्लास फैमिली की परिवार की महिला होती है या तो फिर वह बहुत ही गांव और कस्बों की महिलाएं होती है और जो पिछड़े वर्ग से भी आती है। साथ ही ये हमेशा अक्सर ऐसा करती है कि ये हमेशा अपने परिवार के लिए पहले खाना पीना बनाकर उन्हें खिला पिला देती है और उसके बाद बचा हुआ खाना वो खाती है और जिसके कारण उसे बच्चों को संपूर्ण आहार नहीं मिल पाता है और जिससे वह कुपोषित का शिकार हो जाते हैं और इन कुपोषित का शिकार होने के कारण ये इसके परिणाम बहुत ही भयानक होते हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक भी और दुखद भी हो सकते हैं।
अगर हम कुपोषण के बारे में विश्व स्तर पर बात करें तो इसमें विकसित देश जो होते हैं उसमें कुपोषण की संख्या कम होती है, जबकि विकासशील देशों में कुपोषितों की संख्या बहुत अधिक होती है और ये दिन पे दिन बढ़ती रहती है। और इसका मुख्य कारण ये होता है कि यहाँ के लोग बहुत ही गरीब होते हैं और उनमें धन की कमी होती है, और जिसके कारण ये गरीबी के अभाव में और गरीब में इनके पास पैसे नहीं होते हैं कि ये दूध दही और फल जैसे चीज़ें खरीद सके और पौष्टिक चीज़ें खरीद सके। साथ ही ये केवल अनाज पर ही निर्भर करते हैं, और जिसमें अधिकतर विकासशील देशों में आज भी कई लोग खाली पेट गरीबी के अभाव में भूखे सो जाते हैं, और जिसमें इन्हें भोजन भी प्राप्त नहीं होता, और जिसमें कई लोग तो ऐसे हैं कि रोज भोजन की तलाश के लिए और भोजन के लिए वे नए नए काम ढूंढते हैं, और जिनसे वे अपने रोज के भोजन भी जुटा सके, और जिससे कभी कभी तो इन्हें भोजन प्राप्त भी नहीं होता, जो कि इन्हें बहुत ही बुरे गरीबी में और अभाव में अपना जीवन यापन करना पड़ता है, और जिससे अक्सर ये कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम भारत देश की बात करें तो भारत देश आज भी इतना विकसित होने के बाद भी विकासशील देश है, और माना कि भारत ने कई क्षेत्रों में विकास बहुत तेजी से कर लिया और वह विकास कर रहा है, और भारत की जीडीपी भी $3.75 ट्रिलियन के पार जा चुकी है, जो कि 4 ट्रिलियन की भी मानी जा रही है। फिर भी आज भी भारत एक विकासशील देश और विकास कर रहा है, और भारत में फिर भी अल्पपोषण दर की व्यापकता 16.6% है, जबकि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। साथ ही अगर हम FAO की 2019 की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें लगभग 14.5% भारतीय आबादी अल्पपोषित श्रेणी में आती है, और भारत में लगभग 194 मिलियन लोग अल्पपोषित की बेड़ियों से जूझ रहे हैं और उसमें बंधे हुए हैं। और इन कुपोषणों को कम करने के लिए भारत सरकार ही अपना पूरा पुरजोर लगा रही है और हर तरीके से प्रयास कर रही है कि भारत में गरीबी रेखा की दर कम की जाए, और गरीबों को मुफ्त सुविधा, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त भोजन तक वो प्रोवाइड करवा रही है। यहाँ तक कि कई तरह की योजनाएं भी निकाली जा रही है, यहाँ तक कि गरीबी रेखा के नीचे कार्ड भी बना के दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि कई पेंशन और कई तरह के बिल भी माफ किए जाते हैं, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के गर्भवती होने पर और गर्भवती होने से लेकर उनके डिलीवरी तक का पूरा खर्चा सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल मुफ्त होता है। साथ ही वहाँ पर हर तरह की सुविधाएं भी गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जाती है, और यहाँ तक कि उन्हें जागरूक करने के लिए कई प्रयास चलाए जाते हैं, और छोटे गांव कस्बों में तो विशेष करके वहाँ पे ऐसे योजना बनाने के लिए समिति तक बना रखी है कि जिससे कि लोगों को वहाँ पे जागरूक किया जाए। और साथ ही यहाँ पे उन गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी होने के बाद उन्हें सहायता राशि भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। साथ ही कई ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार चला रही है, और जिससे कि गरीबी कई हद तक कम हो जाए। भारत सरकार के पूरे जोर लगाने के बाद भी वो गरीबी रेखा को और भुखमरी को कम करने के प्रयास के कारण भी गरीबी का स्तर कम नहीं हो रहा है, और ये तेजी से बढ़ रहा है, और जिसके कारण ही जहां 2022 में ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट में 125 देशों में 107वां स्थान भारत को मिला था कुपोषण की संख्या में, और वहीं पे इस बार ये सूचकांक थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि आज 2023 में पूरे 125 देशों में भारत को 111वां स्थान कुपोषण में मिला है, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है। इसका मेन एक कारण ये भी हो सकता है कि जो 2022 की अपेक्षा 2023 में जो आंकड़े बढ़े हैं कुपोषितों की संख्या के वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से, तो इसके लिए कोविड-19 भी जिम्मेदार हो, क्योंकि कोविड-19 ने जब पूरे विश्व में अपना कब्जा फैला लिया तो ये महामारी में कई लोग, कई विकसित देश और कई विकासशील देशों में अपना भयंकर प्रभाव छोड़ा, जिसमें देश व्यापार सब कुछ प्रभावित हो गया था। यहाँ तक कि इसका असर भारत देश में भी देखने को मिला था। साथ ही भारत एक बहुत ही विकासशील देश है, और ये बहुत ही जल्दी इस ग्राफ को कम करने की कोशिश करेगा, और इसमें गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। उनके लिए कई नए नए रोजगार उपलब्ध कराने की भी प्रयास किए जा रहे हैं भारत में, और भारत की सरकार अपनी जनता को पूरी सुविधा देने की कोशिश कर रही है, और हो सकता है कि आने वाले समय में 2024 में ये कुपोषितों की संख्या कम हो। और साथ ही आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम पेज प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज इसे शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।